बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक 7 सवाल में आप सभी का इस्तकबाल है। सवाल नंबर 1, अजान का मतलब क्या होता है? जवाब, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत यानी पूजा के लायक नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह यानी मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह यानी आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह यानी आओ भलाई और कामयाबी की तरफ। और सुबह फज्र की अजान में एक तकबीर ज्यादा होती है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम यानी बेशक नमाज नींद से बेहतर है। उम्मीद है अब आप सभी को अजान के कलिमात की जानकारी हो गई होगी। इस जानकारी को आगे भी मुसलमान भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं। सवाल नंबर 2, कौन से गुनाह की सजा दुनिया में भी मिलती है? जवाब, जुल्म करना। जुल्म करने वाली यानी जालिम को उसके बुरे आमालों की सजा कयामत में तो मिलनी ही है, लेकिन यह एक ऐसा गुनाह है जिसकी सजा अल्लाह उसे दुनिया में भी देता है और मरने से पहले उसे जिल्लत और रुसवाई जरूर मिलती है। दूसरों को सताने और उन पर जुल्म करने के सबब ज्यादातर जालिमों को जिल्लत की मौत ही नसीब होती है। सवाल नंबर 3, मुनाफिक किसे कहते हैं? जवाब, कुछ लोग दिखावे के लिए ईमान लाते हैं लेकिन उनके दिल में ईमान नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी कुछ लोग डर और दिखावे के लिए ईमान ले आते थे, जबकि वे अंदर ही अंदर मुसलमानों और इस्लाम को कमजोर करने की साजिशें करते रहते थे। आज भी बहुत से ऐसे मुनाफिक मौजूद हैं जो कहलाते तो मुसलमान हैं लेकिन असल में वह इस्लाम में सिर्फ इसलिए हैं ताकि इस्लाम को कमजोर कर सकें। क्योंकि जब एक मुनाफिक इस्लाम की कमियां बताता है तो इस्लाम को ना मानने वाले ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें लगता है ये मुसलमान होकर ही अपने दीन में कमी निकाल रहा है, तो फिर इस्लाम में कितनी कमियां होंगी, जबकि वे खुद भी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह करके इस्लाम को कमजोर करना चाहता है। ये और बात कि इस्लाम बुलंद था, बुलंद है और ता कयामत बुलंद ही रहेगा। सवाल नंबर 4, अल्लाह मुसलमानों पर मुसीबत क्यों डालता है? जवाब, कुछ लोगों का कहना है कि जब मुसलमान अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह उन पर मुसीबत क्यों डालता है। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह अपने जिस बंदे को ज्यादा पसंद करता है उस पर मुसीबत भी डालता है, ये देखने और दुनिया को दिखाने के लिए कि इतनी तकलीफों के बावजूद भी मेरा बंदा मेरे रास्ते से नहीं हटा, क्योंकि उसका यकीन है कि जितनी बड़ी मुसीबत होगी उतना ही बड़ा उसका अज्र यानी उसका सिला भी मिलेगा। क्योंकि सिर्फ मुंह से ईमान ले आना काफी नहीं, ईमान पर टिके रहना भी जरूरी है। जिस तरह सुनार की दुकान पर रखे सोने को देखने के बावजूद भी हम उसकी तहकीकात करते हैं, उसी तरह अगर कोई इंसान ईमान लाता है तो अल्लाह उसको भी आजमा कर देखता है, और जब वह इंसान मुसीबत पर सब्र करता है तो अल्लाह खुश होकर उसे वो नेमतें देता है जो उसने सोची भी ना हो। और यह भी तो जरूरी नहीं कि जिसको दुनिया की कामयाबी मिले बस वही खुश नसीब हो। इसलिए जो अल्लाह की राह पर चलकर भी परेशान हाल हैं उनका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि अल्लाह ही जानता है उसकी बारगाह में उनका क्या मर्तबा है। सवाल नंबर 5, कौन सा माल खाना इस्लाम में सबसे बुरा माना जाता है? जवाब, हर वो माल जो हराम हो। यूँ तो अल्लाह ने मुसलमानों पर सभी तरह के नाजायज तरीकों से इकट्ठा किया गया माल हराम करार दिया है और बुरा समझा जाता है, लेकिन यतीम यानी बगैर बाप की नाबालिग औलाद का माल खाना अल्लाह बेहद नापसंद करता है। सवाल नंबर 6, फातिहा कैसे पढ़ें? फातिहा पढ़ने का सही तरीका? जवाब, ज्यादातर लोग फातिहा के लिए परेशान रहते हैं, मस्जिद से मौलाना या हाफिज को बुलाते हैं। कई बार तो फातिहा का वक्त भी निकल जाता है लेकिन फातिहा नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि फातिहा पढ़ना सिर्फ हाफिज या मौलाना का काम है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फातिहा पढ़ना तो हर मुसलमान को आना चाहिए, क्योंकि हर मुसलमान को रोज दरूद शरीफ पढ़कर हुजूर की बारगाह में बख्शना चाहिए। लेकिन जो लोग फातिहा पढ़ना ही नहीं जानते वह दरूद शरीफ का सवाब बख्शना कहाँ से जानते होंगे, क्योंकि किसी की रूह को सवाब पहुँचाने को ही फातिहा कहते हैं। फातिहा पढ़ने का आसान तरीका यह है
सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ो जो तुम्हें याद हो, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दरूद है। 11 बार, 7 बार, 3 बार या सिर्फ 1 बार। उसके बाद सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ, उसके बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, और फिर से दुरूद शरीफ। इसके बाद हाथ उठाकर दुआ करें, या अल्लाह, ये तेरा कलाम जो मैंने पढ़ा है, अगर इसमें कोई गलती हो तो उसे माफ़ फरमा, और सबसे पहले इसका सवाब अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमा। उसके बाद नबी या वलियों के जितने नाम याद हों ले सकते हैं, वरना जिसके लिए फातिहा पढ़ी है उसका नाम लेकर कहें, और ख़ास कर इसका सवाब मरहूम की बारगाह में कबूल फरमा और उसके तमाम गुनाहों को बख्श दे और उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमा, आमीन। सवाल नंबर 7, सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने की फजीलत। जवाब, जो मुसलमान सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है, अल्लाह उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो शैतान से रात भर उसकी हिफाजत करता है, और अगर इसी हालत में उस इंसान को मौत भी आ गई तो उसे शहादत यानी शहीद का मर्तबा मिलेगा। सभी हजरात वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो हम आगे भी आप लोगों तक पहुंचाते रहें।